राधा मतलब श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा कही गई दो बातें मेरे हृदय को लग गई। पहली ये कि आपने कहा था कि इतने जीवन विषय भोगों को दे दिए तो एक जीवन प्रियालाल को देकर देखो, और दूसरी ये कि आपने कहा था कि श्री जी की कृपा से हम इस मार्ग में कदम रखते हैं तो प्रिया प्रीतम बहुत आनंदित होते हैं कि अब ये निकुंज आएगा, हमारी सहचर्य बनेगा, लेकिन हम संसार की तरफ मुख कर देते हैं और प्रियालाल की तरफ पीठ। तो महाराज जी, दोनों लाडले उदास होकर बैठ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। आपने कहा कि हमें ध्यान रखना है कि अपने लाडलों की तरफ पीठ नहीं करनी। अब महाराज जी, श्री जी की कृपा करके बताएं कि ऐसा क्या करें। प्रारंभ में साधक को चाहिए कि और कोई इष्ट ना बनावे, नाम को ही इष्ट बनावे। हमारा काम इतना ही है, आगे का सब निकुंज, प्रिया प्रीतम, मोक्ष सब अपने आप मिल जाएगा। हमें केवल राधा, इस पर अपने मन को केंद्रित करना है। वर्तमान में हमारे अंदर चला राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। जब खाली समय नहीं रहेगा तो काम आदि दोष प्रवेश नहीं करेंगे। ये प्रवेश करते हैं जब खाली समय, अंतराय होता है जहां नाम का अंतराय, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां हम नाम जप कर रहे हैं तो ये विकार अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। स्फुरित होंगे तभी जब इनको अवसर मिलता है। जैसे खाली समय तो अंदर आ गए, अगर लगातार भजन चल रहा है तो इनका प्रवेश नहीं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, ज्यादा कुछ ना सोचे, राधा वर्तमान में, वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देखना, खुद देखना, तो हमको ज्यादा आगे पीछे की नहीं सोचनी, भूत भविष्य की नहीं सोचनी। भूत भविष्य के ठेकेदार ठाकुर जी हैं, हम उनकी शरण में। हमें वर्तमान में, वर्तमान के समय को नाम में लगा देना है। और कब प्राण चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर हम अभी राधा चिंतन कर रहे हैं, हमारे प्राण छूट गए तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं। आपका पद, आपकी संपत्ति, आपका साम्राज्य, आपके रिश्ते नाते, आपका मकान, दुकान, शरीर, सब यही छूट जाएगा। मिला क्या? आप जब यहां से चलेंगे तो क्या मिलेगा? आपके शरीर को तो लोग सम्मान पूर्वक दाह संस्कार भी कर देंगे, लेकिन आपका क्या होगा? खास बात समझनी है। आपके शरीर को तो सलूट भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपका कर्म आपके साथ जाएगा। आपने जो राष्ट्र के प्रति कर्म किया, जो भगवान के प्रति बलिदान दिया, वो आपकी उन्नति करेगा। इसलिए दोनों काम एक साथ होने चाहिए, समाज सेवा अर्थात राष्ट्र सेवा और भागवतिक सेवा। तो भागवतिक सेवा में सबसे बड़ी, हमने अपने जीवन को एक बात में केवल कसौटी में कसा है कि नाम न छूटने पावे बस। हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम जितेंद्री हैं कि अजितेंद्री हैं, मनोनिग्रही हैं कि मन को बस में नहीं कर, ये सब हम झंझटें नहीं पाली। हम वर्तमान में बस राधा 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 राधा। अब जितेंद्रिय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि राधा राधा चल रहा है, मन अपने आप समेट, सब काम हो जाएगा। साधक परेशान क्या होता है, वर्तमान के समय को भूत भविष्य की चिंता में नष्ट कर देता है। इतना कीमती समय, हम एक बार राधा बोले मेरा एक सेकंड सार्थक हो गया, एक बार राधा बोले मेरी एक श्वास सार्थक हो गई। तो मुझे वर्तमान के समय को भगवान नाम में लगाना बस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रघुनाथ जी, आप जानते हो, सर्वज्ञ हो, मेरे जैसा नीच ना भूत में है, ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है। लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि यदि तराजू में तौलोगे तो पलड़ा मेरा भारी होगा, क्योंकि मैं राम नाम जपता हूं। खास बात, आप तीर्थ, तपस्या, त्याग, वैराग्य, व्रत, नियम, इन सब करने वालों को एक तराजू में तौलोगे और तुलसी को तौलोगे तो तुलसी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि तुलसी ने केवल राम नाम को स्वीकार किया है। तो वही हम आपसे कहते हैं, राधा हे राधा। हमारा वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देख लो, ये पराविद्या है, ये पराविद्या है। राधा नाम पराविद्या है। आप देखना, इसका नाम जप करके, मतलब राधा राधा जप करके आप खुद देखो। भाई कोई चीज होती है तो हम टेस्ट लेते हैं ना, यार नई चीज है, टेस्ट लें, राधा 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 राधा, थोड़ा स्वाद लेके देखो इसका भी। कोई फीस नहीं है, कोई फीस होती तो परेशानी कि भाई इतनी लंबी फीस है, हम नहीं दे सकते। फ्री है, फिर ये केवल चखना है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, अय जिह्वे तू विह्वल होकर के इस अमृत का पान कर, राधा राधा राधा। और जो राधा नाम बोला तो अनुलिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम इस प्रसति तो उदास्य मनसाम। जिसने राधा बोला तो लालजू ने उसके रजिस्टर को फाड़ दिया, जो पुराना रजिस्टर जमा है ना हमारा पाप का, उसको फाड़ दिया। और अनुलिख्या, आगे लिखेंगे नहीं। अनुलिख्या कितने, एक दो गलतियां नहीं, अनंत अपराध भी हो जाए तो आगे नहीं लिखेंगे। और फिर सोचते हैं कि हमारी प्रियाजू का नाम ये राधा राधा रखता है, इसको क्या दे दूं। तो संसार की वस्तुएं तो लाल जी देते नहीं, क्योंकि मायाकृत है, झूठी है, तो वो उसको गले लगाते हैं और सच्चिदानंद सुख प्रदान करते हैं। अगर वो संसारिक सुख चाहता है तो वो भी देते हैं। तो लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए, लौकिक पारलौकिक दोनों जगह सुखी रहने के लिए हमें नाम का जरूर स्मरण करना चाहिए। और बहुत सरल नाम है, राधा राधा राधा, 2 अक्षर राधा नाम। ये 2 अक्षर जिब्या में है, सब जीत गए, सब माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आप देख लेना, खूब नाम जप करो।
बीना जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा हमने सुना कि कृतज्ञता एक अक्षम्य अपराध। इनका कहने का भाव है कि प्रभु, भूतकाल में एक दो लोगों द्वारा हम पर असीम उपकार किए गए, हम श्री जी के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं कि हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे, परंतु सोच, भक्ति, रहन सहन और कार्य क्षेत्र की विषमताओं के कारण उनसे अब सामान्य दूरी बन गई है। गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया देखो, मार्गदर्शन करें। हम व्याकुल- कृतज्ञता किसे कहते हैं, बात समझनी है। अगर सही भक्त हो तो भगवान से बढ़कर हम ज्यादा सम्मान किसी को तो नहीं दे सकते ना, हम उसे भगवान मानते हैं। मैं प्यासा था, मेरे भगवान ने इस रूप में आकर मुझे पानी पिला दिया, हम प्रणाम करते हैं आपको। लेकिन व्यक्ति को नहीं, ध्यान रखना, भगवान को। अब अगर वो व्यक्ति पानी पिलाने के बाद कुछ और, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने मुझे पानी पिलाया है। पानी पिलाया मेरे भगवान ने प्रेरित करके तेरे से, अब जो तू आचरण कर रहा है तो उसका हिसाब लेता जा। हमारी बात समझना। कृतज्ञता ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारे ऐसी विपत्ति में आकर सहयोग करे और इसके बाद वो मनमानी आचरण करने वाला हो तो हम ऐसे झुके रहे। नहीं, मेरी विपत्ति में भगवान ने निमित्त बनाया था तुम्हें, मेरे भगवान ने किया, उपकार भगवान का है, निमित्त मात्र तुम हो। इसके बाद हम पहले तो धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने आपको निमित्त बना। इसके बाद यदि आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपका, तो हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करेंगे, हम आपसे दूरी बना लेंगे। बात समझ रही ना? तो ये भक्ति का स्वरूप है, इसी भाव से चलना चाहिए। सब हम भगवान से ज्यादा बड़ा किसको सम्मान दें? मतलब हम आपको भगवान मान रहे हैं कि आपने भगवान बनकर हमारी सहायता की, भगवान ने मेरी सहायता की, भगवान ने निमित्त बनाया, तो हमारा सारा भाव आपके प्रति भगवत भाव है। इसके बाद आपका जो रोल होगा वो इंसान का रोल होगा और उसका परिणाम होगा। ये भाव रखना चाहिए। इंसान में भगवान है, वो सारा कार्य कर रहे हैं, उनको मानते हैं, तो हमारी कृतज्ञता सीधे भगवान को गई, इंसान पे नहीं। क्योंकि इंसान अभी कुछ और है, फिर कुछ और हो सकता है, वो पानी पिला के कुछ और भी कर सकता है। तो इसलिए इंसान की इंसानियत पर शासन बुद्धि से और भगवान की कृपा पर उपकार का भावना हमारा ऐसा रहता है कि आपने हमें पानी पिला दिया, भगवान ने, आप हमारे भगवान हो। लेकिन अब जो आचरण करोगे उसका निर्णय होगा। अगर आप गलत आचरण करते तो हम आपसे दूरी बनाएंगे, और गलत आचरण करते तो हम आपकी रिपोर्ट करेंगे, आपको दंड दिलवाएंगे। ये नहीं कि आपने पानी पिलाया है तो हम कृतज्ञतावश पिसते चले जाएं, हम कृतज्ञतावश अधर्म सहते चले जाएं, ऐसा नहीं। इस बात को खुल करके समझने की बात है कि कभी कभी भगवान ऐसे लोगों से भी हमें उपकार करवा देते हैं जिनका उपकार स्वभाव नहीं है, वो गंदे आचरण के हैं, लेकिन वो उपकार बन जाता है, तो हम उनके मित्र नहीं बन जाएंगे। धन्यवाद, भगवान ने आपको निमित्त बना दिया, और वो ये सब रूपों में है। तुम नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, वो करेगा, हमें उस पर विश्वास है, आप पर नहीं। आपको निमित्त बनाया इसलिए आपको प्रणाम है। मैं भगवान जैसा सम्मान करता हूं, लेकिन बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर मैं आपका उपकार नहीं मानूंगा, उपकार भगवान का मानूंगा। अगर अगला आचरण आपका गलत होता है तो हमारा स्वरूप आपके सामने दूसरा होगा, वो नहीं होगा कि आपने पानी पिलाया था। पानी भगवान ने प्रेरित करके पिलाया था और तुम अभी आचरण करो जिसका निर्णय अब होगा। ये बात समझनी चाहिए बहुत अच्छे से, नहीं तो हम उपकार में दब करके अधर्म में घसीट सकते हैं। उपकार, किसी को भी अगर हम स्वार्थी हैं तो हम पहले उपकार ही दिखाते हैं। आइए आइए चाय पी लीजिए ना, नहीं पैसा हम दे देंगे ना, मतलब फंसा रहा है तो आप समझो बहुत कृतज्ञता है। कृतज्ञता नहीं प्रकट करनी, चतुरता भी रखनी है, क्योंकि वो आदमी अवसर ढूंढा और वो हमको फंसा रहा है, तो इसमें भी देखना है। और वास्तविक अगर किसी ने हित किया है तो भगवान ने किया है, भगवान ने उसको प्रेरित किया है। मैं भगवान से ज्यादा क्या सम्मान दे सकता हूं? आपको भगवान मानता हूं। लेकिन कल अगर आपका आचरण हमारे प्रति गलत हुआ तो उसका निर्णय अलग होगा। आज आपने किया, हम आपको भगवान की तरह आदर देते हैं। ये बात बहुत व्यवहार में समझने की है। नहीं पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, बड़े कपट के जाल चलते हैं। आपको लगेगा हमारा हित कर रहा है, लेकिन वो आपको फंसा रहा है, वो आपको अपने पंजे में फंसा रहा है। किसी स्वार्थी की पूर्ति करना चाहता है या कोई अपनी चाहत पूर्ति करना चाहता है। ये बहुत समझना है, बहुत समझना है। तो इसमें देखना, हम ये नहीं मानते कि हमारा कोई उपकार करता है, हमारा उपकार परमात्मा करता है और करवाता है, दूसरे को हम नहीं मानते। तब इसीलिए सबसे प्रेम है, किसी से वैर नहीं है, लेकिन आपके आचरणों से प्रेम नहीं है। अगर आप आचरण गलत करते हैं तो आपके साथ हमारा व्यवहार गलत होगा, अगर आप आचरण सही करते हैं तो आपके साथ सही होगा। और आप हमारा बहुत खिलाते पिलाते उपकार करते हैं, मेरे भगवान ने किया, यह सिद्धांत समझना है। मेरे भगवान ने किया, तुम नहीं तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे, वो प्रेरित करेगा, पूरी सृष्टि उसकी है। इस सिद्धांत से चला जाता है। नहीं तो उपकार में कभी कभी अधर्म भी हो जाता है। अब वो गलत करना चाहे, वो गलत व्यवहार करना चाहे, नहीं अब तू नहीं है, वो नहीं है, वो परमात्मा तेरे से उपकार कराए, अब तू आचरणहीन पुरुष है, तेरे साथ बर्ताव गलत होगा। बात समझना, व्यवहार को बहुत संभाल करके, नहीं तो कभी कभी किसी के उपकार के दबाव से हम अधर्म की भी क्रिया कर सकते हैं, हमारे साथ अधर्म भी हो सकता है। इस बात को सावधान रखना है। जैसे कोई पूछ सकता है कि अधर्म की क्रिया क्या हो सकती है। मान लो आपने बहुत बार हमें, अब आप खान पान के विषय में बोले, यार आओ ना खाओ, जो नहीं खाना चाहिए वो आप खाने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो आप पीने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आप करने के लिए कह रहे हैं, तो हम आपका उपकार पाई भर नहीं मानेंगे। इस बात को मतलब समझना है। अगर हम ऐसे उपकार मानते रहेंगे और ऐसे खान पान, तो हमारी भक्ति, हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारा चरित्र दूषित हो सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए।